नमस्कार, स्वागत है आपका खाकी वर्दी न्यूज में और मैं हूं अफसार शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर दहीसर में भव्य महा रक्तदान शिविर, 120 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह। मुंबई के दहीसर पूर्व रावलपाड़ा स्थित साईं मंदिर हॉल में 15 अगस्त के पावन अवसर पर श्री विश्वकर्मा समाज दहीसर और श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस बार भी ट्रस्ट के अध्यक्ष रामा विश्वकर्मा की अगुवाई में आयोजित इस शिविर में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। ये परंपरा पिछले 16 वर्षों से जारी है और हर साल 100 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह किया जाता है। इस वर्ष भी 15 अगस्त के दिन 120 से ज्यादा यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दहीसर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सरजीव राव पाटिल, क्राइम पुलिस निरीक्षक अशोक गुगे, पुलिस निरीक्षक चंद्रकांता गार्गे समेत अन्य कई पुलिस अधिकारी और मोती भाई देसाई समाज सेवक, ब्रह्म कुमारी संस्थान की वरिष्ठ समाज सेविका दीदी नीता दवे, अन्य महानुभावों उपस्थित थे और दहीसर की जनता शामिल हुई। सभी रक्तदाताओं को पुलिस अधिकारियों के शुभ हस्तों से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस रक्तदान शिविर कार्यक्रम के संचालक लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित ने किया और लोगों ने उनकी सराहना की। अध्यक्ष रामा विश्वकर्मा ने सभी आए हुए महानुभावों का सॉल और पुष्प गुच्छ से देकर स्वागत किया। साथ ही रक्तदाताओं और मेहमानों के लिए अल्पाहार और भोजन की व्यवस्था भी की गई। हमारे देश में रोजाना रक्त की कमी से कई लोगों की जान चली जाती है। मैं देश के युवाओं से अपील करता हूं कि जब भी संभव हो रक्तदान जरूर करें। आपके एक यूनिट रक्त से किसी जरूरतमंद को नई जिंदगी मिल सकती है। श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट न केवल रक्तदान शिविर बल्कि समाज के हित में नई सामाजिक कार्यक्रम भी लगातार आयोजित करता रहता है। और जिस तरह से विश्वकर्मा समाज के द्वारा ये यहाँ पे रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसे? हम यही देखना चाहते हैं कि अपने देश के अंदर ये 79वां स्वतंत्रता दिवस जागृति के रूप में मनाया जाए। और मैं देख रही हूँ कि विश्वकर्मा समाज के अंदर ये जागृति है कि वो आज ब्लड कैंप कर रहे हैं। आज वो कोई ऐसे पार्टी वाला फंक्शन नहीं रखा है उन्होंने कि बस खुशियाँ मनाओ और ख़त्म कर दो, लेकिन रियल खुशी जो है वो उसके अंदर है कि हम जिए और औरों को जीने दें और अपना खून भी औरों के लिए दे। हम तो रक्तदान शिविर रखा है उन्होंने और उनके रामा भाई के बड़े भाई शिवा भाई जो है वो स्वयं रक्तदान कर रहे हैं। और मैंने देखा कि इतना सहजता और सरलता है उनके अंदर कि वो भी अपना रक्त भी औरों की सेवा में, कितना कतरा कतरा सेवा में लगाया उन्होंने देश के। और इस प्रकार से वो ये समाज को एक जन जागृति दिलाने का कार्य कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और समाज को इसकी आज बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भोजन कहीं से मिल सकता है, वस्तुएं मिल सकती है, वस्त्र मिल सकते हैं, लेकिन ब्लड कहीं पर बनाया नहीं जा सकता है। ये मानव ही एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर ब्लड बनता है, और अगर वो एक दूसरे को न दिया जाए तो मानव की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसे खतरे से बाहर निकालने के लिए आज ये समाज इतना बड़ा कदम उठाया है और वो रक्तदान का प्रोग्राम रखा है उन्होंने, यहाँ पर शिविर रखी है। तो मैं कहूँगी कि बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ओर से कि ऐसे कार्य के लिए हम भाई के साथ हैं और सदा ही साथ रहेंगे। और हम शुभकामना करते हैं कि आप ऐसे समाज में और भी श्रेष्ठ कार्य करते रहें और पूरा विश्व आपको देख कर के फॉलो करे, यही शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि आज हमारा 79वां इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं सबसे अपील करूंगी कि अगर सच्चा इंडिपेंडेंस डे अगर हमें मनाना है तो ऑब्वियसली रक्तदान शिविर रक्तदान करके मनवाना चाहिए। रक्तदान के साथ अंगदान का भी आप प्रण लीजिए। भारत में आज इसकी बहुत ज़रूरत है। रक्तदान कीजिए और अंगदान के लिए भी सबको प्रेरित कीजिए। धन्यवाद। रक्तदान शिविर के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आओ करें हम रक्तदान। सबसे पहले सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वकर्मा समाज दहीसर और विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट इनके माध्यम से हर साल रक्तदान शिविर 15 अगस्त को मनाया जाता है। वैसे भी ये साल में रामाशंकर विश्वकर्मा, उनके भाई लोग और उनके टीम ने ये साल भी रक्तदान शिविर आयोजित किया है। उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनका जो कार्य है वो बहुत सराहनीय कार्य है। समाज के माध्यम से समाज को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो उनको मालूम है और निस्वार्थ सेवा वो समाज को देते हैं।
और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैं बहुत नसीबान हूँ कि उनके जैसे दोस्त मुझे मिल गए, उनकी टीम, और उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे ही इनका कार्य चलता रहे। बाकी के जो भी ट्रस्ट हैं उनको भी इनका काम आके देखना चाहिए कि एक ट्रस्ट का काम कैसा चलता है, ट्रस्ट क्या क्या कर सकते हैं समाज के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त के दिन विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट और विश्वकर्मा समाज की तरफ से विशेष रूप से रामा विश्वकर्मा जी जो इन्होंने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, इनको मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये रक्त जो किसी इंसान का जीवन बचा सकता है, इतना महान कार्य करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। भगवान इनको शक्ति दे, ताकत दे कि हर वर्ष ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहें, समाज के काम आए, देश के काम आए, महाराष्ट्र के काम आए। इनको बहुत बहुत बधाई। आज विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से राधा कृष्ण मंदिर हॉल में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। रामाबाई को बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं, क्योंकि खाली ये आज 15 अगस्त के दिन रक्तदान शिविर नहीं, लेकिन हर साल कुछ न कुछ महीने में ये ट्रस्ट की तरफ से कुछ न कुछ लोकोपयोगी कार्यक्रम होता रहता है। लोगों की उनके ट्रस्ट के माध्यम से सेवा का काम होता रहता है, चाहे भंडारा हो, चाहे हर गुरुवार को खिचड़ी का कार्यक्रम हो। कोरोना काल में जो उन्होंने सेवा की है लोगों की, वो तारीफ़ काबिल है। इतना ज़बरदस्त ये ट्रस्ट काम कर रहा है। मैं मेरी तरफ से रामाबाई को बहुत 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 अभिनंदन देता हूँ। भगवान उनको और ताकत देवे और ऐसे काम उनकी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से होते रहे। ये 5वां साल है। 2021 में कोरोना को मैंने रक्तदान शुरू किया था, और मुझे सबसे खुशी बात होती है कि हमारे मुंबई शहर में सर्व जाति के लोग हमारे एक परिवार है, मतलब भेदभाव नहीं है, मतलब मिलजुल कर रक्तदान करते हैं। और खुशी ये होती है कि हमारे समाज वाले भी हमारे साथ हैं, मीडिया, पत्रकार, फायर ब्रिगेड वाले, चीफ ऑफिसर आके देखे गए। दीपक घोष जिन्होंने अमेरिका में हमारे फायर ब्रिगेड का अमेरिका में उन्होंने स्वागत किया, वो भी आया। दीपक घोष का उन्होंने ब्लड डोनेशन करके गए। सीनियर एसीपी, एपीआई, पीआई सब आके ब्लड डोनेशन किए। सबसे मज़े की बात है कि मुंबई शहर में रक्तदान कार्यक्रम करना एक अपने आप को परीक्षा लेने जैसा है। कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं, हर साल हम हर महीने कुछ ना कुछ करते हैं, लोगों की तादाद बहुत आती है, लेकिन ब्लड डोनेशन करने के बाद भी वो तादाद कम नहीं होती है, उतना ही मुझे मान सम्मान मिलता है। मैं लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय विश्व। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लॉटरी लगी, लेकिन वह उसे संभाल नहीं पाए। राज्य के वन मंत्री और पालघर के पालक मंत्री गणेश नायक का पालघर में बड़ा बयान। पालघर के दूरबेस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन समारोह के दौरान बोलते हुए गणेश नायक का बड़ा बयान। लॉटरी हर किसी को नहीं लगती, लेकिन जिसे लगती है उसे सही तरह से संभालना चाहिए। ऐसा कहते हुए गणेश नायक ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कसा तंज। ज्यावेळेला मी पालकमंत्री होते ना, सावरांचे वडील त्यावेळेला डीपीसी मध्ये असे वनगा, सावरा, आणखी कोण कोण, एकनाथ शिंदे पण ऐकला का? आता बाब असे की प्रत्येकाच्या नशिबाची लॉटरी लागते का त्याला, आणि एकनाथ शिंदे लॉटरी लागते, आनंद आहे त्या गोष्टीचा। पण माझं म्हणणं आहे की कमवल्याला टिकवता आलं पाहिजे। काय बोललो मी? किती कमवलं त्याच्यापेक्षा नाही, किती कमवलं आणि कसं कमवलं आणि कसं टिकवलं हे जनसामान्याची नजर असते। मुंबई भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने साकीनाका मेट्रो स्टेशन से असल्फा मेट्रो स्टेशन तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद उज्जवल निकम ने कहा कि यह यात्रा स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को नमन और आजादी के सम्मान में आयोजित है। उन्होंने कहा कि भारत में विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि भारत आक्रामकता नहीं चाहता, परंतु अपनी सुरक्षा में पूर्ण सक्षम है। विपक्ष की आलोचना पर उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। निकम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक देश है, जहां अनेक भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के लोग एकजुट होकर देश की प्रगति में योगदान देते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत और गर्व का विषय है, जिसे हमें संजोकर रखना चाहिए। कांग्रेस कहाँ से ली थी? आज ये 15 अगस्त ऐसा पवित्र दिन है
कि इस दिन हम बड़े उत्साह से मानते हैं, लेकिन ये भी बात सच है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इनके नेतृत्व में आज हमारी देश की छवि इस प्रकार की उभर के आई है, जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पूरे विश्व को बता दिया है। अगर कोई हमें खिलौना समझता है तो उसे वही भाषा में उत्तर दिया जाएगा। अगर कोई उस प्रकार की हरकत करता है, मुझे लगता है कि ये जो हमें देश को टैरिफ की वजह से जो धमकियां मिल रही है, उसलिए प्रधानमंत्री ने जो हमें आह्वान किया है कि हमारा देश में खुद मेड इन इंडिया बनना चाहिए, मेक इन इंडिया करना चाहिए। और इसलिए मैं हमारे सब भाइयों को विनती करूंगा इस शुभ अवसर पर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी माल इस्तेमाल करना चाहिए, वही हमारी ताकत होगी। भारत माता की अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी न्यूज।